हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूँ आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचिंग लवर्स में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, हमारा अभी जैसा कि आप लोगों को पता है हम अभी पढ़ा रहे हैं IUPAC नेमिंग। ठीक है, तो IUPAC नेमिंग का ही हम आगे लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो आज हम कुछ और नए नियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाते हैं। हेडिंग क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में जनक श्रृंखला का अंकन। क्या लगाएंगे? हेडिंग लगाएंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में जनक श्रृंखला। जनक श्रृंखला मतलब समझ पैरेंट चैन। जनक श्रृंखला में संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जनक श्रृंखला का चयन करें तो या अंकन करें। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जनक श्रृंखला का चयन करें तो या अंकन। ठीक है, चयन करें तो शुरू करते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला है CH3 CH2 CH3। ठीक है, और CH3 हम इसी के अनुसार एक एग्जाम्पल और लेते हैं। CH3 CH2 CH3 और यहाँ लगा देते हैं C। ठीक है, अब हम बताएंगे या आप ही बताओ कि इसमें काउंटिंग हम कहाँ से करें। ठीक है, काउंटिंग हम कहाँ से शुरू करें? तो कहाँ से शुरू करेंगे? देखो ध्यान से। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? हमें अपनी पैरेंट चेन सिलेक्ट करनी है। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एल्केन। क्या होते हैं? एल्केन। ठीक है, एल्केन। जो एल्केन सीरीज होती है उसमें हम पढ़ेंगे। तो देखो ध्यान से। अब हमें तो ये तो पता है कि जो हमें कार्बन की सबसे लंबी चेन चुननी होती है। क्या चुननी होती है? कार्बन की सबसे लंबी चेन। तो बताओ सबसे लंबी चेन 1 2 3 4 1 2 3 4 यही है हमारी कार्बन की, यानी 4 कार्बन की सबसे लंबी चेन हमें मिल रही है। अब बात करते हैं, लेकिन काउंटिंग शुरू करें तो कहाँ से करें? 4 कार्बन तो है, 1 2 3 4 1 2 3 4 कार्बन ही है। तो हमारी जो पेरेंट चेन है, हमने पेरेंट चेन इसको मानी। क्या मानी? हमने पेरेंट चेन इसको मान ली। अब पेरेंट चेन तो हमारी ये हो गई, लेकिन अब हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे? हम इस सिरे से करेंगे या इस सिरे से करेंगे? तो हम बता दें कि इसमें, ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे? इसमें जहां से हमारी, ठीक है, जहां से हमारी साइड चेन क्या होगी? जहां से हमारी साइड चेन पास पड़ेगी, ये हमारी साइड चेन है। साइड चेन को देखिए सब्स्टिट्यूट कर प्रतिस्थापी सब। ठीक है, सब्स्टिट्यूट जहां से हमारे, तो क्या लिखेंगे इसमें कि अंकन उस सिरे से करते हैं। क्या लिखेंगे? अंकन यानी नंबरिंग। ठीक है, नंबरिंग उस सिरे से करते हैं, उस सिरे से करते हैं जहां से साइड चेन पास पड़ती है। कहां से करते हैं? जहां से साइड चेन पास पड़ती है। तो नोट कर लेना कि अंकन उस सिरे से करते हैं जहां से साइड चेन पास पड़ती है। तो हम अंकन कहां से करेंगे? 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 4। तो अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि हमें अंकन कहाँ से करना है। अभी हम नामकरण नहीं सीख रहे हैं। हमने डेमो पिछली क्लास में दिखा दिया था, परेशान न हो, आगे आएंगे। तो हमने नामकरण करना सीख लिया कि नामकरण कहाँ से करें। अब इसमें देखो, इसमें कहाँ से करेंगे? तो हमें पता है हमारे पास सिर्फ 4 कार्बन की चेन है। ये 4 कार्बन की मुख्य चेन हो गई, पेरेंट चेन जिसको कहते हैं। काउंटिंग किस सिरे से करेंगे? अब भाई हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ये साइड चेन लगा है, इस तरफ लगा है, तो हम काउंटिंग भी इसी तरफ से करेंगे। तो 1 2 3 4।
अब देखो इसमें हमने इस तरफ से की थी क्योंकि दूसरे नंबर पर पढ़ रही थी और पास में पढ़ रही थी, हमने हमने इसमें इस तरफ से की है क्योंकि इस तरफ से हमारी पास पढ़ रही थी। तो अंकन उस सिरे से करेंगे जहां से हमारी साइड चेन पास पड़ेगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यानी अगला एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ठीक है, चलो अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर अगला, ठीक, अब बात कर लेते हैं अगले। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, सबसे कार्बन की हमें सबसे लंबी चेन ही चूज करनी है। क्या चूज करनी है? कार्बन की हमें सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है। तो कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी, क्या आ जाएगा? देखो कार्बन की हमें सबसे लंबी चेन नहीं मिल रही है, तो ये हमारी क्या हो गई? पैरेंट चेन हो गई। 1 2 3 4 हो गई। इसमें भी देखो कार्बन की सबसे लंबी चेन ये सेम स्ट्रक्चर से। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अब देखो हमने अभी बताया, पिछला रूल क्या बताया कि जब एक ही सब्स्टिट्यूएंट यानी जो पेरेंट चेन में यानी है एल्केन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, क्या लगा हो? एक ही सब्स्टिट्यूएंट, ये एक ही साइड चेन लगी हो, तो उस सिरे से करते हैं जहां से साइड चेन पास पड़ती है। अब मान लो जो हमारी मुख्य चेन है, पेरेंट चेन है, उस पेरेंट चेन में 2 या 2 से अधिक साइड चेन्स हैं। क्या है? 2 या 2 से अधिक, बताओ। देखो एक ये साइड चेन है, एक ये साइड चेन है और एक ये साइड चेन नहीं है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, कार्बन की श्रृंखला क्या लगी? ये इसमें नहीं लगी, तो ये साइड चेन नहीं है। तो ये H हम यहाँ भी लगा सकते थे। कैसे लगा सकते थे? CH, इसको हटा करके यहाँ लगा सकते थे CH। तो हमने वो इसी तरीके से, ताकि देखने में अच्छा लगे, इस तरीके से ऐसे लगा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारी ये साइड चेन नहीं है, तो देखो साइड चेन 3 है, इसमें भी देखो 3 ही साइड चेन है, 1 2 3। तो अब बात ये हो कि हम साइड चेन तो हैं लेकिन काउंटिंग किस सिरे से करें? तो हम काउंटिंग उस सिरे से करते हैं। तो इसमें देखो ये काउंटिंग उस सिरे से करते हैं यानी नंबरिंग, उस सिरे से, नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जहां से, नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जहां से या तो ज्यादा साइड चेन पास पड़ रही हो, क्या हो? या तो ज्यादा साइड चेन पास जिसमें साइड चेन ज्यादा हो, या फिर हम कह सकते हैं कि जहां से अंकों का या अंक निर्धारण लोकेंट्स, जिसको क्या बोलते हैं? लोकेंट्स, इसको क्या बोलते हैं? लोकेंट्स। ठीक है, तो अंकों का छोटा सेट प्राप्त, क्या हो? अंकों का छोटा सेट प्राप्त, अभी बता रहे सब समझ में। ठीक है, क्या हो? अंकों का छोटा सेट प्राप्त। तो ध्यान से देखो, अब हम एक बार हम इस तरफ से काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ से 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो हमने जब इस तरफ से काउंटिंग की तो जो हमारे अंक निर्धारण क्या है? स्थान निर्धारण अंक, जिनको लोकेंट्स बोलते हैं। क्या? स्थान निर्धारण अंक लोकेंट्स बोलते हैं। अगर लोकेंट्स का छोटा सेट प्राप्त, हमें अंकन उस सिरे से करते हैं जहां लोकेंट्स का छोटा सेट अंक, स्थान निर्धारण अंकों का छोटा सेट प्राप्त हो। तो देखो दूसरे नंबर पर क्या है? दूसरे नंबर पर एक CH3 लगा है, 4 नंबर पर 2 लगे, तो 4 4 हो जाएगा, 4 नंबर पर 2 लगे। अब इसमें देखो, इसमें 2 नंबर पर 2 लगे हैं, तो 2 2 हो गए, 2 नंबर पर 2 लगे हैं और चौथे नंबर पर 1 लगा है। अब बात आती है, अब ये बताओ अंकों का छोटा सेट किसमें प्राप्त हुआ? साइड चेन के अंकों का छोटा सेट किसमें प्राप्त हुआ? तो छोटा सेट हमें देखो 224 हो गया, ये 244 है, तो ये अंकन हमारा बिल्कुल गलत होगा और ये अंकन हमारा सही होगा। हमें अंकन उस सिरे से करनी है, नंबरिंग उस सिरे से करनी है जहां से अंकों का छोटा सेट प्राप्त हो। कहां से करना है? यदि 2 या 2 से अधिक साइड चेन लगी हुई है तो हम अंकन उस सिरे से करेंगे जहां से अंकों का छोटा सेट प्राप्त होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या कहता है? अभी सिर्फ हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलो इसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ लेंगे, फिर हम छुट्टी कर देंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं कि और क्या हो सकता है। देखो CH2 CH2 CH
CH2 और CH2। इस तरफ हम लगा दें Br और इस तरफ हम लगा दें Cl, CH2 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 CH2। इस तरफ हमने लगा दिया Cl, इस तरफ हमने लगा दिया Br। ठीक है, चल अब शुरू करें। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अब ये बताओ, यानी कार्बन की लंबी चेन तो यही हो गई हमारी, यानी ये हमारी पैरेंट चेन हो गई। क्या हो गई? पैरेंट चेन हो गई, जिसे हम मुख्य चेन कहते हैं। इसमें भी हमारी ये पैरेंट चेन हो गई। क्या हो गई? ये हमारी पैरेंट चेन। अब बात करते हैं कि एक सब्स्टिट्यूएंट इस तरफ लगा है, एक सब्स्टिट्यूएंट इस तरफ लगा है। इसमें भी देखो एक इस तरफ लगा है, एक इस तरफ लगा है, और दोनों अगर काउंटिंग करें तो देखो दोनों एक नंबर पर हैं। एक नंबर इस तरफ से करें तो एक नंबर पर क्लोरो लगा है, इस तरफ से करें तो एक नंबर पर ब्रोमो लगा है। तो काउंटिंग किस से करें भाई? दोनों एक ही नंबर पर सेम पोजीशन पर आ गए। जब सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पर हों और अलग अलग क्या हो, जब सब्स्टिट्यूएंट एक पोजीशन पर हों, एक ही पोजीशन पर हों और अलग अलग हों, तो इस केस में हम क्या करते हैं? अल्फाबेटिकली नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं? नंबरिंग अल्फा बेटिकली करते हैं। समझ में आया कैसे करते हैं नंबरिंग? ठीक है, बात समझ में आ गई। नंबरिंग कैसे करते हैं? नंबरिंग हम अल्फाबेटिकली करते हैं। ठीक है, तो अब ये बताओ, अल्फाबेट में जो शब्द पहले आएगा, जो वर्ड पहले आएगा, यानी जो अक्षर पहले आता है, तो हमारा देखो ब्रोमीन है, ब्रोमीन शुरू होता है ब्रोमो, तो बी से शुरू होता है, और ये है क्लोरो, तो ये सी से शुरू होता है। तो पहले कौन आता है अल्फाबेट में? बी आता है, और काउंटिंग इसी सिरे से कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा राइट हैंड का हो जाएगा। अगर हम इस तरफ से करते हैं 1 2 3 4, इस तरफ से करते हैं, तो ये काउंटिंग हमारी गलत है। ठीक है, तो काउंटिंग समझ में आ गई? नहीं आई? अभी भी कोई समस्या हो तो आप अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। चलो, तो अब बात कर लेते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हम इसमें आ लगा रहे हैं, जो आप लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है कि मिटा करके आप क्या लगा दें? आ लगा दें और हेडिंग नहीं बन जाए। तो हमने क्या लिखा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जनक श्रृंखला का चयन या अंकन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए, ठीक है, अब बात कर लेते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए। अब देखो, तो एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसमें बात करते हैं, ये हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या क्या आते हैं हम पहले ही बता चुके हैं, एल्कीन और एल्काइन। क्या क्या आते हैं? एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या क्या आते हैं? एल्कीन और एल्काइन। चलो, अब बात कर लेते हैं। तो अब ये देखें कि काउंटिंग हम कहाँ से करें। ठीक है, हमारी मुख्य चैन कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी बात, यदि हमारी चैन में, ठीक है, श्रृंखला में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, क्या है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है, तो हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को अपनी चैन में इंक्लूड करना पड़ेगा। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को अपनी चैन में क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अब देखो, अगर हम और उस सिरे से काउंटिंग करते हैं, ठीक है, इसमें क्या करेंगे? काउंटिंग उस सिरे से करते हैं, नंबरिंग उस सिरे से करते हैं, उस सिरे से करते हैं जहां से डबल या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ता है। और हमने दूसरा रूल शायद यही दिखाया था कि नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या कोई समूह पास पड़ता है। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े। देखो 1 2 3 4, या तो आप इस तरफ चले जाएं और या तो आप इस तरफ चले जाएं, आपकी दोनों काउंटिंग सही होगी, क्योंकि दोनों
दोनों तरफ से ही, दोनों चैन में हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं, 4 कार्बन की चैन प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है, इसमें भी हमें 4 कार्बन मिल रहे हैं और इसमें भी हमें 4 कार्बन मिल रहे हैं। तो आप राइट भी बोल सकते हैं सिर्फ इसी में। अगर मान लो इसी में क्या होता, थोड़ा सा चेंज होता, अगर इसमें थोड़ा सा चेंज होता, CH2 और CH3 लगा होता, क्या लगा होता, CH2 और हम यहाँ CH3 लगा दें, क्या लगा दें, एक CH3 और जोड़। तो अब आप इस तरफ नहीं उड़ सकते थे, कहाँ नहीं उड़ सकते थे, अब आप इसी तरफ काउंट करते, क्योंकि अब हमें कार्बन की लंबी चैन इस तरफ मिल रही है, इसीलिए हम कहाँ जाएंगे, कार्बन की लंबी चैन की तरफ जाएंगे। अब आप उस तरफ नहीं उड़ सकते हैं। अब इसी तरह इसमें देख लो, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमें ट्रिपल बॉन्ड कहाँ देखो, अगर हम इस तरफ से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर, इस तरफ से काउंटिंग करो 1 2 दूसरे नंबर पर, तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, यानी काउंटिंग हमारी ये वाली सही है। समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। चलो, तो काउंटिंग उस सिरे से करते हैं जहाँ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमें पास करते हैं, ठीक है। कहाँ से करते हैं, जहाँ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास करते हैं। चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर दूसरा। चलो अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। हमने ये एग्जाम्पल लिया CH3, अब देखो, अब इस एग्जाम्पल को देखो CH3 CH3 CH, ठीक है, सबकी वैलेंसी बराबर है। अब देखते हैं, अब हम काउंटिंग कहाँ से करें, इस केस में, यानी हम क्या कह सकते हैं कि जब श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक बॉन्ड आ जाए, क्या है 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड हो, तब हम काउंटिंग किस सिरे से करते हैं। तो इसमें देखेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक बॉन्ड हो, क्या हो, 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड होने पर नंबरिंग उस सिरे से करते हैं, नंबरिंग उस सिरे से करते हैं, उस सिरे से करते हैं, ठीक है। कहाँ से करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कम अंक दिया जा सके, कम अंक दिया जा सके। तो कहाँ से काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग उस सिरे से करते हैं जहाँ से डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कम अंक दिया जा सके। तो देखो, अगर काउंटिंग हम इस सिरे से करते हैं तो 1 2 दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आए, 3 4 नंबर पर डबल बॉन्ड आए। अगर हम इस तरफ से करते हैं तो 1 पहले नंबर पर आ गया, 2 3 तीसरे नंबर पर आया। तो देखो, कम अंक हमें किस में मिल रहा है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कम अंक किस में मिल रहा है, यानी अगर हम इस तरफ से काउंटिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को हमें इस तरफ से कम अंक मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कम अंक मिल रहा है। तो हमारा इस तरफ से काउंटिंग करना सही होगा, जबकि इस तरफ से काउंटिंग करना गलत होगा। समझ में आया, समझ में आ गया हो तो लाइक कर दें जल्दी से। चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब देखो, ये जो एग्जाम्पल हमने और ले लिए, अब देखो अभी जब हमने पिछला एग्जाम्पल किया तो उसमें क्या देखा कि केवल डबल बॉन्ड ही एक चैन में थे, क्या थे, केवल डबल बॉन्ड ही एक चैन में थे। अब हमने देखा कि जब एक ही चैन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में आ जाए, क्या आ जाए, एक ही चैन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में आ जाए, तब नंबरिंग उस सिरे से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ता है। कहां से करेंगे, नंबरिंग उस सिरे से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, पास पड़ेगा। तो नंबरिंग उस सिरे से करेंगे। तो अब देखो, नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ता है। इसमें देखो, इस चैन में डबल बॉन्ड हमारा 1 नंबर पर है, जबकि यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो दूसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो काउंटिंग हमारे कहाँ से होगा, 1 2 3 4 5, ये हमारी काउंटिंग राइट काउंटिंग होगी। अब हम इसमें देखो, डबल बॉन्ड यहाँ है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में आ गया तो ठीक है, तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, अभी बताया है कि काउंटिंग यानी नंबरिंग उस सिरे से करते हैं। कहाँ से करते हैं, नंबरिंग
नंबरिंग उस सिरे से करते हैं, उस सिरे से करते हैं जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ता। ठीक है, तो अब देखो इसमें हमें डबल बॉन्ड यहाँ से पास पड़ रहा था और इसमें ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से पास पड़ रहा है। कहाँ से पास पड़ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड हमें यहाँ से पास पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से करेंगे तो दूसरे नंबर पर है, यहाँ से करेंगे तो पहले नंबर पर, तो ये काउंटिंग हो जाएगी। अब अगर हम यहीं अगला एग्जाम्पल ले, क्या ले लें? यहीं पर हम अगला एग्जाम्पल ले लें, तब क्या होगा? ठीक है, समझ में आए? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है, या अब देखो, अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही पोजीशन पर आ रहा है। क्या आ गया? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही पोजीशन पर आ रहा है। क्या हो? जब ऐसी स्थिति हो, क्या हो? असमंजस की स्थिति हो, और जब ऐसी स्थिति हो कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही पोजीशन पर हो, तो उस स्थिति में हम काउंटिंग उस सिरे से करते हैं जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ता है। कहां से? डबल बॉन्ड पास पड़ता है, और डबल बॉन्ड को ही वरीयता देंगे। किसको वरीयता देंगे? डबल बॉन्ड पास किया कि डबल बॉन्ड की ओर से हम काउंटिंग नंबरिंग करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड को हमने जब वरीयता सारणी आपको करवाई थी पिछली क्लास में, तो वरीयता सारणी में डबल बॉन्ड ऊपर था और ट्रिपल बॉन्ड नीचे था। तो कहां से करेंगे? जब ऐसी स्थिति आ जाए कि एक ही चैन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर हो, तो नंबरिंग हम डबल बॉन्ड की ओर से करते हैं। कहां से करते हैं? क्या लिखेंगे? यदि चैन में डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड सिरों से एक ही पोजीशन पर हूं, तो नंबरिंग डबल बॉन्ड की ओर से करते हैं। क्या करते हैं? यदि चैन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, सिरों से क्या हो? एक ही पोजीशन पर, तो नंबरिंग डबल बॉन्ड की ओर से करते हैं, जैसे ही। ठीक है, बात समझ में आ गई? आ गई हो तो लाइक भी कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं अगला एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा तो देखो, ये हमारे जो तुम्हारे क्या थे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन थे और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन थे। ये हमारा यहाँ समाप्त होता है, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जनक श्रृंखला का चयन करना था, और ये हमारा समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब बात कर लेते हैं ग्रुप की। ठीक है, एक ही टॉपिक बचा है, तो वो भी कंप्लीट कर लें। क्रियात्मक समूह किसका बचा है? क्रियात्मक समूह। तो क्या लगाएंगे? क्रियात्मक समूह वाली जनक श्रृंखला चयन या अंक। क्रियात्मक समूहों वाली पेरेंट चयन का चयन या अंक। तो अब देखो क्या इसमें, देखो कुछ नहीं है। पहला रूल क्या कहता है कि अंकन उस सिरे से करते हैं। ठीक है, इसमें सीधा लिखवा दे रहे हैं हम कि अंकन यानी नंबरिंग उस सिरे से करते हैं, जहां से गुरु पास पड़ता है। ठीक है, यदि हमारी जो पेरेंट चैन है उसमें एक ही ग्रुप लगा है, क्या लगा? एक ही ग्रुप का लगा है, तो अंकन उस सिरे से कर लेते हैं जहां से हमारा ग्रुप पास पड़ता है, फंक्शनल ग्रुप। अब
दो या दो से अधिक ग्रुप हों, जब पैरेंट चैन में, यदि पैरेंट चैन में दो या दो से अधिक, FG का मतलब फंक्शन ग्रुप, ठीक है, फंक्शन ग्रुप हैं, तो नंबरिंग अब किसके अनुसार करेंगे? वरीयता टेबल के अनुसार करेंगे। तो नंबरिंग वरीयता टेबल के अनुसार करते हैं। समझ में आ गया? यानी जो हमने वरीयता टेबल लिखाई थी, उस वरीयता टेबल में मान लो जैसे दो ग्रुप हैं, तो दो ग्रुपों में वरीयता टेबल में जैसे COOH ऊपर है और OH नीचे होता है, तो अगर COOH और OH दोनों साथ में आ जाएं तो हम काउंटिंग किस तरह से करेंगे? डबल बॉन्ड, यानी COOH की तरफ कहाँ से? मुख्य समूह, जो प्रमुख समूह होगा उस तरफ से काउंटिंग करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर आ गई हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलो ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल चलाएंगे। अब ये सारे जो रूल्स थे वो रूल्स खत्म हो गए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या लाएंगे? नेक्स्ट वीडियो में सीधे एग्जाम्पल से शुरू करेंगे, एग्जाम्पल से और पूरी IUPAC खत्म कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो चैनल, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे अगली वीडियो जैसे ही आए तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, जिससे उनको भी क्या मिल सके, जानकारी मिल सके।